हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा पार्ट लेकर के आया हूँ संविधान सभा के बारे में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर आज लेकर के आया हूँ। और मैं बता दूँ, जो भी बच्चे यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करें, मैं उनके लिए लगातार मैं यार GS की क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ और मैंने पॉलिटी से ही स्टार्ट किया है। तो आप मेरी उन क्लास की श्रृंखला को जाकर के अटेंड कर सकते हैं जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको अपने GS में एक बेस्ट स्कोर खड़ा करना है तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा आज के यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। जो आप किसी भी एग्जाम की यार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये संविधान सभा का पार्ट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अधिकतर क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1922 ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यार आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये बात किसने कही थी, महात्मा गांधी जी ने कही थी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 1924 ईसा में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में ये बात किसके द्वारा कही गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी MN राय के द्वारा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो लगभग यार 70 क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से इन 70 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सफाया करेंगे। और ये 70 क्वेश्चन यार बहुत ही प्यारे और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन इसमें वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना, तो वो डेट है, वो सन है, सन 1936। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर सन 1938 में वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 ईसा में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो अगर बात आती है 1942 की, सन 1942 की, तो आपके माइंड में पहले ही क्लिक करने लगता है क्रिप्स योजना, क्योंकि क्रिप्स मिशन आप सभी को पता है 1942 में आया था। तो यहाँ पर 1942 की बात कही जा रही है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये कौन सी योजना थी, क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो संविधान सभा के गठन की मांग मेरे दोस्त जो 1895 में प्रस्तुत की गई थी, तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमेनियम के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो जो भारत की संविधान सभा के गठित करने का जो बेस था, जो आधार था मेरे दोस्त, वो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई वो आप सभी को यार पता है, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1936 ईसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो आप सभी को पता होगा यार, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो यहाँ पर देखो, ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है यार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। कितने थे? 389 थे मेरे दोस्त, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए 292 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों से कितने थे? 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के कितने थे? 4 प्रतिनिधि। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 389, मतलब कि 389। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो कुल सदस्यों का विभाजन, कितने कुल सदस्य थे? 389। अभी मैं आपको बता चुका हूँ 389 सदस्य थे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 292 सदस्यों में आप सभी को यार ये बात पता होनी चाहिए, 208 सदस्य कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप यहाँ पर बता दूं मैं आपको, 389 सदस्य यार टोटल थे। कितने थे? 389। पुनर्गठन के फलस्वरूप कितने सदस्य बचे थे? पुनर्गठन के फलस्वरूप सदस्य बचे थे, ऑप्शन नंबर बी, 299। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यार, ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292 प्रतिनिधि थे। और देशी रियासतों से कितने थे? 93 प्रतिनिधि थे। और चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से 4 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो यहाँ पर देखो, टोटल आपसे पूछा जाए कितने सदस्य थे, तो 389। 389 में अगर आपसे कहा जाए पुनर्गठन के बाद कितने सदस्य बचे, तो वहाँ पर 299। इसके बाद आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांत में कितने थे? 292। आपने पढ़ा ना, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे पूछी जाती है कि पुनर्गठन के बाद ब्रिटिश प्रांत में कितने सदस्य बचे थे। तो यहाँ पर एक ट्रिक आप याद कर लो। देखो यहाँ पर 2 ये है, ऐसे ही नोट कर लो। ये वाला 2 आपका इधर आ जाएगा, ये वाला 9 आपका कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से पुनर्गठन के बाद बचे थे। तो यहाँ पर देखो, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देखो, अब देशी रियासत में 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और देशी रियासत से कितने थे? 93। अब 93 सदस्य तो यार देशी रियासत में थे, लेकिन पुनर्गठन के बाद कितने बचे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? 70 सदस्य, मतलब 70 सदस्य यहाँ पर बचे पुनर्गठन के बाद देशी रियासत में।
देखो बिल्कुल यार, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 389 सदस्य टोटल थे, और वहाँ पर जब पुनर्गठन हुआ तो कितने बचे 299। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। इसके बाद ब्रिटिश प्रांत की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांत में कितने थे 292 सदस्य, वहाँ पर जब पुनर्गठन हुआ तो 229, और देशी रियासत में कितने थे 93 सदस्य, वहाँ पर जब पुनर्गठन हुआ तो 70 सदस्य बचे। पूरी तरह से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश प्रांत की बात कही जा रही है, आपसे काय की बात कही जा रही है? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 292 थे। 292, वही देखो मैं पीछे आपको समझा रहा। पुनर्गठन के बाद कितने बचे 229, 292 थे, यही मैं आपको पीछे ट्रिक बता रहा था। 292 थे, ये वाला 2 तो ऐसे ही नोट हुआ, ये वाला 2 आपका यहाँ आ गया, ये वाला 9 आपका यहाँ आ गया, तो कितने हो गए 229 सदस्य बचे पुनर्गठन के बाद। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये तो बहुत ही यार प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, स्टार लगा लो मेरे दोस्त, क्या लगा लो? स्टार लगा लो। पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए संविधान सभा को लेकर के लिख रखे हैं, जो बहुत ही चंद टाइम में एक नज़र में जरा इनको भी देखते हैं। और ये ऐसे पॉइंट है जिनको यार अपनी नोटबुक में छाप लेना। यहाँ से ना जाने कितने क्वेश्चन आपको अभी इन ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे और कितने क्वेश्चन फंसते हैं। एक एक पॉइंट अपने आप में हीरा है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। जैसे कि पहला ही पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। बहुत बार मैंने आपको बताया है, जिसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अपने और नेक्स्ट पॉइंट को। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूपी समिति का गठन किया गया। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, भीमराव अम्बेडकर के अलावा बहुत ही एक एक पॉइंट है। देखो खिलवाड़ में मत लेना कि मैंने कोई ऐसे लिख रखा है। एक एक पॉइंट जैसे मैंने आपसे कहा ना, हीरे की भांति है। एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में छाप लेना। बहुत ज़्यादा संविधान सभा से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनने के 90% चांस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट यार लिखा हुआ है कि 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रट्टा मार लेना इन एक एक नाम को। भीमराव अंबेडकर के अलावा देखो कौन कौन से लोग थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी और N माधव राय इस समिति के सदस्य थे। कौन कौन से लोग थे एक बार जरा और नजर डाल लेते हैं। भीमराव अंबेडकर के अलावा
एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी और एन माधव राय इस समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22, भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो आप सभी को पता होगा, हलवा क्वेश्चन है यार। मुस्लिम लीग क्या चाहता था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय अधिकार पर हुआ था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो आप सभी को पता होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के जबान पर होगा यार। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया यार? आप सभी को पता है, संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? आप सभी को पता है यार, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता है तो वो किसने की थी यार? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आंखों के सामने आपके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था यार, बहुत देर से गला फाड़ फाड़ के कर रहा हूँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? कितनी बार यार बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ऑप्शन नंबर डी, वेनगल नरसिंह राव, आप सबकी जबान पर होंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष की बात है तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? अब देखो, मैंने आपसे पीछे कहा था ना यार, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसमें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा और भी वहाँ पर देखो 7 सदस्य थे। उन सदस्यों के मैंने नाम कहा था, एक एक सदस्य का नाम अपनी जबान पर रट लेना। अब जिन भी लोगों को यार उन 7 सदस्य के नाम पता है ना, तो यह क्वेश्चन उनके लिए हल हुआ है। जैसे कि देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी। यहाँ पर जो ये 3 नाम दिए हुए हैं ना, वही यहाँ पर प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम दिए हुए हैं। एच वेग का नाम वहाँ पर कहीं पर भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 13। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यार आप सभी को पता है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष, यार बार बार मैं चिल्ला के कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैंने आपसे कई बार बताया है, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? अगर आपको यार 7 नाम पता है ना, तो पूरी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उन 7 नाम में से कहीं पर भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? फिर देखो वही क्वेश्चन, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, के एम मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, लेकिन वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन 7 नाम में से नाम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव यार किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, सहमति और समायोजना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यार बच्चे की जबान पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखो समितियों के लिए कल ही मैं आपके लिए एक प्यारी सी ट्रिक लेकर के आऊंगा, जो सभी समितियां चंद टाइम में आपके माइंड में होंगी। जैसे ही कोई समिति आएगी उसका आंसर आपकी नजरों के सामने दिखाई देगा। इतनी प्यारी सी ट्रिक लेकर के आऊंगा, बस एक बार आप लोग देख जरूर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो किस तरीके से मैं ट्रिक आपको बताऊं, संघ संभाला नेहरू ने। किसने संभाला? संघ संभाला नेहरू ने। तो यहाँ पर जहाँ पर संघ की बात आ जाए तो नेहरू जी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया यार? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष तो मेरे भाई कौन थे? JB कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया था? भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया था जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। जो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था तो 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, 26 नवंबर 1949। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान को यहाँ पर जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? वो पारित कर दिया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ जब ये बात आ जाए, या संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब 26 जनवरी 1950 की बात होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी दिन मिली थी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान सभा के, यहाँ पर देखो पूछा गया संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कुल कितने अनुच्छेद, जब देखो अंतिम रूप से हमारा संविधान पारित हुआ था 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कितने? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आपको ध्यान, किस दिन से संविधान, कितना घुमा घुमा करके आपसे देखो पूछा जाता है। यही बात आपसे पूछी जाती है कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पर पूछा गया किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। कितना देखो क्वेश्चन को यार मिला करके, तेल मसाला लगा करके बदल दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर आप इतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जा रहे हो, इसलिए आप घूमने वाले नहीं हो। 26 जनवरी 1950। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डाउट में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, भारत के संविधान सभा के लिए रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? वो स्वराज पार्टी 1924 में। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये गलत बात है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, गलत बात है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर कौन सा सही है आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा
चुनी गई। भारत की संविधान सभा क्या है? चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये तो गलत बात है। पहला आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, तो ये भी पॉइंट यार गलत है। अब संविधान सभा यार जनता की आज भी देखो अपने यहाँ क्या है, कैसा शासन है? प्रजातंत्र है कि प्रजा की ही यहाँ पर सार्वभौमिकता है, प्रजा की ही बात तो मानी जाती है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कहा जा रहा है कि संविधान सभा के जो भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जो यहाँ 4 पॉइंट दिया हुआ है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन सही है? यहाँ पर पहला 4 पॉइंट सही और पहला पॉइंट सही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता की अगर बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलिखन समिति का सदस्य कौन नहीं थे? अब देखो वही प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को मैंने आपसे कितनी बार कहा यार कि बिल्कुल एक एक नाम को रट लेना। मोहम्मद सादुल्लाह का भी नाम था, के.एम. मुंशी का भी नाम था, ए.के. अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वहां पर नाम कहीं पर भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। देखो मैंने कहा ना यार, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है और अच्छे अच्छे बच्चे गलत करके चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या आप सभी को पता होगा कितनी थी? 15 थी, यानी कि 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे थे आज की यह 69 क्वेश्चंस। तो पूरी तरह से मैंने संविधान सभा का सफाया कर दिया है यार। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यार अगर संविधान सभा से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है 99%। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य जाना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।